असल में यह कौम सिर्फ सब्त ही नहीं तोड़ रही थी, बल्कि और भी बहुत सी नाफरमानियां कर रही थीं। वे अल्लाह के हुक्म को हल्का समझने लगे थे। जब भी कोई आदेश मिलता, वे उसमें बहाना और रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। उन्हें दुनिया की कमाई ज्यादा प्यारी हो गई थी और अल्लाह का हुक्म पीछे चला गया था। जो लोग नसीहत करते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता था, तुम बहुत ज्यादा दीनदार बनते हो। बार बार गुनाह करने से उनके दिल सख्त हो गए थे। उन्हें गुनाह लगना बंद हो गया था। वे अल्लाह की सजा से बेखौफ हो चुके थे। कुरान बताता है कि यह नाफरमानी अचानक नहीं हुई थी, बल्कि सोच समझकर बार बार की गई थी। आखिरकार जब वे जिद पर अड़ गए और हद से आगे बढ़ गए, तो अल्लाह का हुक्म आ गया। अल्लाह ने फरमाया, जलील बंदर बन जाओ। जो लोग शाम तक इंसान थे, सुबह उनकी सूरत बदल चुकी थी। जिस्म बंदर का हो गया, लेकिन समझ बाकी रही, ताकि वे जान सकें कि उन्होंने क्या किया और इसकी सजा क्या मिली। वे एक दूसरे को पहचान रहे थे, लेकिन शर्म से सिर झुके हुए थे। कुछ ही दिनों में सब खत्म हो गया और उनकी नस्ल आगे नहीं चली। अल्लाह ने उन लोगों को बचा लिया जो गुनाह से रोकते थे और नसीहत करते थे। इस वाक़ये को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए सबक बना दिया। अल्लाह के हुक्म से चालाकी करना खुली नाफरमानी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इस्लामिक वाक़यात ला सकें।